हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में डिस्कस अच्छी तरीके से कर लिया था। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कौन करंट फोर्सेस क्या होते हैं और नॉन कौन करंट फोर्सेस क्या होते हैं, को प्लानर फोर्सेस क्या होते हैं, और भी बहुत कुछ डिस्कस किया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है और आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों देखिए, आज की वीडियो में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इसके बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो देखिए, पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस क्या कहता है कि मान लो हमारे पास 4 फोर्सेस हैं, 1 2 3 4, है ना। P1 P2 P3 P4। अब ये 4 फोर्सेस हैं। अब 4 फोर्सेस को हमने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया। ठीक है, 4 फोर्सेस को मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया। जैसे देखो दोस्तों, देखो पहले पॉलीगॉन ऑफ लॉ ऑफ फोर्सेस देख लीजिए आप लोग कि जब मैं 4 फोर्सेस इस तरीके से लगाता हूँ या किसी भी तरीके से मैं फोर्सेस लगाता हूँ, हो सकता है 4 से ज़्यादा भी हो, लेकिन जब उसका जो रिजल्टेंट मिलता है, जैसे देखो यहाँ पर P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है। अगर मैं इसका रिजल्टेंट फाइंड करना चाहूँगा तो जो इस लाइन को कंप्लीट करेगी, यानी कि इस जो बॉक्स है आपका, जो सिमेट्री है दोस्तों, अगर इसको दोस्तों कंप्लीट जो करेगा, है ना, क्लोज करेगा, वो इसका रिजल्टेंट होता है। और ये क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, जैसे सारे फोर्सेस इस डायरेक्शन में लग रहे हैं तो ये रिजल्टेंट आपका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस कहता है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मान लो हमारे पास, देखो ये कौन करंट फोर्सेस होने चाहिए, यानी कि एक पॉइंट पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो देखो मान लो यहाँ पर ये P1 फोर्स है, तो मैंने यहाँ पर सिंपल सा P1 फोर्स अपना बना लिया। अब P1 और P2 फोर्स ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, अल्फ़ा। तो देखो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, P2 फोर्स को ऊपर ले गया, दोनों के बीच का एंगल हमने अल्फ़ा बना लिया। इसी तरीके से देखो दोस्तों, P2 और P3 फोर्स है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, बीटा। तो देखो P2 से मैंने P3 डिजाइन किया, है ना, और बीच का एंगल क्या है आपका, बीटा। इसी तरीके से मैंने P3 और P4 बनाया, P3 और P4 बनाया मैंने। देखो यहाँ P4 नीचे ले आए, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँगा तो कहीं इस तरीके से इतना एंगल आएगा इसका। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ बना दिया। अब इसको जो कंप्लीट करा यानी क्लोज करा है, वो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है दोस्तों, रिजल्टेंट। ये आपका पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस बोलता है। तो बेसिकली हमें जो कंप्लीट करते हैं वो हमारा रिजल्टेंट होता है। तो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है कि रिजल्टेंट फाइंड करिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हो। जैसे इफ़ नंबर ऑफ कॉनकरेंट फोर्सेस, अगर कॉनकरेंट फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, मीटिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ पॉइंट, या फिर एक पॉइंट पे दोस्तों साइमल्टेनियसली कॉनकरेंट फोर्सेस मिल रहे हैं, जैसे यहाँ एक पॉइंट था, बहुत सारे फोर्सेस मिल रहे हैं, रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड ऑफ पॉलीगॉन। और ये इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना, बाय द साइड ऑफ अ पॉलीगॉन टेकन इन ऑर्डर, द रिजल्टेंट रिप्रेजेंट द क्लोजिंग साइड। तो इसका जो रिजल्टेंट है दोस्तों, देखो यहाँ पर लिखा है ना, रिजल्टेंट रिप्रेजेंट द क्लोजिंग साइड, जो रिजल्टेंट रिप्रेजेंट द क्लोजिंग साइड ऑफ अ पॉलीगॉन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। और इसका ऑर्डर कैसा होना चाहिए दोस्तों, अपोजिट होना चाहिए। तो यही आपका पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस होता है। और देखिए कितना सिंपल है ना। आप लोग फालतू में परेशान होते हो, बहुत सिंपल है। अब आइए दोस्तों, हम इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमें न्यूमेरिकल दे रखा है वो देखो, ये दे रखा है कॉन्करेंट फोर्सेस 2 √3 5 √3 एंड 2 किलो न्यूटन एट अ पॉइंट एट एन वन ऑफ द एंगुलर पॉइंट ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, टुवार्ड्स द रिमेनिंग 5 एंगुलर पॉइंट डिटरमिनेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। यानी कि देखो हमने, ये हमारे पास कितने फोर्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 हमें फोर्स दे रखे हैं। तो मान लो मैंने ये 5 फोर्स बना लिए। देखो यहाँ पर एक हमें 2, है ना, 2 किलो न्यूटन का दे रखा है, फिर हमको √3 का दे रखा है, फिर हमको 5 का दे रखा है, फिर हमको √3 का दे रखा है, और फिर 2 का दे रखा है। तो अगर मैं रिजल्टेंट इसका फाइंड करूँगा तो दोस्तों आपको पता है कि रिजल्टेंट क्या होगा, जो इसको क्लोज कर रहा होगा। और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, मैंने अभी आपको बताया। अब इसको देखो, एक तरीका तो ये है कि सारे फोर्सेस हैं, जैसे इसको रिजॉल्व कर लो। जैसे ये वाला फोर्स है, इसको आप रिजॉल्व करोगे तो √3 cos 60 वगैरह, है ना, फिर इसको साइन में रिजॉल्व करोगे। इसी तरीके से सारे फोर्सेस रिजॉल्व करोगे, उसके बाद आप लोग इक्वेट कर दोगे, है ना। तो आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो। लेकिन इसको एक और तरीके से मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, अब डायरेक्ट आंसर आपको मिलेगा। देखो आपको कैसे करना है कि मान लो हमारे पास, अच्छा मेथड मैं आपको बताता हूँ। हेक्सागोन दे रखा है,
और यहाँ पर आपको पता है कि हमको फोर्स दे रखे हैं 2√3, 5√3 और 2, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 2 को 0 डिग्री है ना, √3 30 डिग्री पर, और 5 60 डिग्री पर, फिर 90 डिग्री, फिर 120 डिग्री, इस तरीके से मैंने ले लिए एंगल्स। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के बारे में बात करूँगा तो यहाँ पर क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स आपको पता है कौन से होते हैं, जो कॉस थीटा लगता है ना। वर्टिकल फोर्सेस में हमारे क्या होते हैं, साइन थीटा लगता है। तो देखो यहाँ पर जो थीटा है अपना कितना है, 0 डिग्री दे रखा है, तो मैंने 2 cos 0, ऐसे √3 cos 30, 5 वो cos 30, cos 60, √3 cos 90, 2 cos 120, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हो गए। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो देखो कितना आएगा। देखिए दोस्तों, आपको सामने कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ मैं। ये हमारे पास कितना है, cos 0 है ना, जो भी आएगा हमारा 1 होता है और मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये तो हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास 2 आ गया। प्लस अगर मैं इसको सॉल्व करूँ दोस्तों कितना आएगा, ये आपका cos 30 मल्टीप्लाई बाई √3, ये दोस्तों हमारे पास आ गया 1.5। ऐसे यहाँ करूँगा तो मैं कितना आएगा, cos 60 मल्टीप्लाई बाई 5, हमारा 2.5 आ गया दोस्तों ये। इसी तरीके से यहाँ कर लो, cos 90 मल्टीप्लाई बाई √3, तो दोस्तों ये तो आपका 0 आ गया। यहाँ कर लो cos 120 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आपका माइनस का 1 आ गया दोस्तों। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, फटाफट से ऐड कर लूँ सबको, 2 प्लस 1.5 है ना, प्लस 2.5, फिर माइनस का 1, तो ये हमारे पास निकल कर आ गया दोस्तों, समीशन ऑफ एच हमारे पास निकल कर आ गया 5, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग समीशन ऑफ वर्टिकल, यानी कि सारे वर्टिकल जो हमारे फोर्सेस हैं उनका सम करेंगे। देखो साइन 0 इस तरीके से कर लो, साइन 0 कितना होता है, 0, तो ये टर्म तो आपको 0 हो गया। साइन 30 कितना होता है आप बताओ, साइन 30 आपका हो गया, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई करूँगा √3 का, ये आपका आ गया 0.86। इसी तरीके से ये कर लो आप लोग, साइन 60 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आपके पास आ जाएगा 4.3, ठीक है। ऐसे ही देखो कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ आपको, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये साइन 90 है, देखो ये साइन 90, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई √3 कितना आ गया, 1.73। इसी तरीके से आप लोग ये करो, देखो साइन 120 मल्टीप्लाई बाई 2, हमारे पास कितना हो गया, 1.73। अब इसको हम लोग ऐड कर दो, 1.73, देखो 1.73 प्लस 1.73 है ना, फिर 4.3 प्लस 0.86, ठीक है, ये आपके पास आ गया 8.62, कितना आया, 8.62 निकल कर आ गया। अब हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट हमें फाइंड करना हो, तो रिजल्टेंट क्या होता है दोस्तों, समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस का स्क्वायर। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हमारे पास 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो आप लोग ऐड कर लो, देखो 5 का स्क्वायर माइनस वर्टिकल फोर्स 8.62 है हमारे पास, 8.62 का स्क्वायर, ठीक है। ये जो आंसर आया इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस करना है, माइनस नहीं करना दोस्तों, एक मिनट रुक जाओ। 5 का स्क्वायर प्लस 8.62 का स्क्वायर, जो भी आंसर आए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका अंडर रूट निकाल दें, कितना है 9.99, तो रिजल्टेंट आपका 9.96 इतना आया। तो अप्रॉक्स हम लोग 10 किलो न्यूटन मान सकते हैं। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट निकल कर आ गया, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा था। अगर मैं tan थीटा निकालना चाहूँगा है ना एंगल, तो देखिए थीटा कितना निकलेगा, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, ठीक। वर्टिकल हमारे पास कितना है 8.62, तो यहाँ कर लो 8.62 डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारे पास कितना है 5 कर लो, कितना निकल कर आया क्या, ठीक है 1.724, अप्रॉक्स आया 1.724। तो ये इसका मैं क्या कर दूंगा, इन्वर्स कर दूंगा। अगर मैं थीटा निकालना चाहूँगा तो देखिए इसी का मैं tan इन्वर्स कर दूंगा, देखो ये दबा के, नहीं शिफ्ट दबा के इन्वर्स दबाए, tan इन्वर्स 1.724, तो अप्रॉक्स निकल कर आ गया 5.9 है ना, 59.88। तो
तो इसको मैं 60 डिग्री मान लेता हूँ, तो ये हमारे पास थीटा निकल कर आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग रिजल्टेंट और एंगल फाइंड कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का, है ना। यहाँ जो हेक्सागोन आपको दे रखा था इस क्वेश्चन का। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।